नीट पे बिल्कुल ऐसे ही कार्रवाई चल रही है जैसे पुलवामा को 4 साल हो गए ना तो उनके अपराधियों का पता, ना आज तक उनके अपराधियों का पता लगा, ना आरडीएक्स का पता लगा कहां से आई क्या हुई। अगर तुम्हारी नजर में चूड़ी कमजोरी की निशानी है तो आपको बता दूं कि इस देश में एक चूड़ी पहनने वाली के लिए ये लिखा गया था, फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, वो था संकट भी समझ पार। 23 साल की रानी ने ना जिस तरीके से अंग्रेजों को छकाया था वो चूड़ी वाले हाथ थे। वही लोग हैं जो 8,500 रुपया खट्टा खट के चक्कर में आकर के और हिंदुओं को गाली सुनवाते हैं, यही हिंदू लोग हैं। 1/140 करोड़ भारतीय जो पुलवामा के घटना के अगेंस्ट में मोदी जी ने बालाकोट किया था, मेरा हृदय रोम रोम आज भी गदगद है। आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको दर्द हो रहा है। ये देश की जनता ने देखी ये चोर हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं, इसलिए हमें मोदी जी को लाए तीसरी बार। मैंने नीट वाले मैटर पे बहुत क्लियरली बोला है कि देश का युवा तैयारी करता है, उसके बाद जब परीक्षा लीक होती है उस युवा के पैसे लगते हैं, उसके परिवार का नुकसान होता है, वो जो मेहनत करता है 1 साल की उसका नुकसान होता है। इस तरीके की घटनाएं नहीं होनी चाहिए देश में, पेपर लीक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बहुत क्लियर शब्दों में बोला है। क्यों नहीं बोल रहे फिर संसद में? अरे मैडम एक बात बताओ मुझे, नीट के ऊपर में आप संसद में बात कर रही है ना, संसद के अंदर में समय दिया गया राहुल गांधी जी को भी और सबको। नीट के ऊपर में विपक्ष जो ट्विटर पे इतना हल्ला मचा रहा है, उसने कितनी देर नीट के मुद्दे पे बात करी या मणिपुर पर बात करी जिसको ये 1 साल से ढो रहे हैं। मेरी बात सुनिए, और सरकार कार्यवाही कर रही है, जगह जगह से पकड़े जा रहे हैं। क्या किसी भी कांग्रेसी नेता से आपने ये पूछने का कष्ट उठाया कि क्या सत्ते में है? अरे मैडम इससे क्या मतलब है, लेकिन 6 के 6 लोग विपक्ष में है ना, 6 लोग कांग्रेस के कार्यालय से अरेस्ट होते हैं जिन्होंने नीट का पेपर में धांधली कराई, लीक कराया। करो ना, करते क्यों नहीं? कार्रवाई हो तो रही है, कार्रवाई हो तो रही है। आप केजरीवाल को देख के आई है क्या, करते क्यों नहीं? करो ना भैया, कर रहे हैं और जेल में डाले जा रहे हैं, लेकिन जब अपराधियों को जेल भी डालते हैं ना तो पता है, अरे एक सेकंड पूरा बोल लेने दो ना, कार्यवाही पे पूरा बोल लेने दो ना। जब कार्यवाही होती है ना अपराधियों के ऊपर में, जब कार्यवाही होती है अपराधियों के ऊपर में, तो एक लॉबी आ जाती है उनको बचाने के लिए। और बता दूं कैसे कैसे, चाहे आज केजरीवाल भ्रष्टाचार में जेल हो, पूरी लॉबी उसके लिए आ गई, जबकि कांग्रेस ने उसके खिलाफ शिकायत कर दी। एक और सुन लो, एक और सुन लो। क्या पूछ रहे हैं? संसद भवन में अभी तक नीट वाला मुद्दा भाजपा की तरफ से किसी ने क्यों नहीं बोला? अरे भाजपा वाले कार्यवाही कर रही है, काम मुद्दा उठाने का काम विपक्ष का है, वो कार्यवाही कर रहे हैं। अगर कार्यवाही नहीं हो रही हो तो मुझे बताइए, क्या नीट पे कार्यवाही हो रही है या नहीं हो रही है? कैसी कार्रवाई हो रही है ना? सरकार का काम कार्यवाही करना है या विपक्ष की तरह हल्ला मचाए? सरकार काम करे या हल्ला मचाए, आप क्या चाहती हैं बताइए? अच्छा एक मिनट, अभी हल्ला मचा रही है तो आपको हल्ला मचाना लग रहा है। जब स्मृति ईरानी सिलेंडर लेके सड़कों पे आती थी और चूड़ियां पहनाती थी, उस समय आपको नहीं लगता था? विपक्ष का तो यही काम होता है, स्मृति ईरानी भी करती तो उस समय भी सरकार को अपना काम करना चाहिए था ना। मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि ये काम विपक्ष का है। विपक्ष का काम विरोध करना होता है सत्ता पक्ष का, ना कि हिंदू धर्म का। और ये जो विपक्ष है ये सत्ता पक्ष का विरोध नहीं कर रही है, हिंदू धर्म का विरोध कर रहा है, हिंदुत्व का विरोध कर रहा है। जैसे हमारे भाई ने कहा नीट पे कार्रवाई चल रही है, तो नीट पे कार्रवाई कैसी चल रही है ये भी समझ लो। नीट पे बिल्कुल ऐसे ही कार्रवाई चल रही है जैसे पुलवामा को 4 साल हो गए ना तो उनके अपराधियों का पता, ना आज तक उनके अपराधियों का पता लगा, ना आरडीएक्स का पता लगा कहां से आई क्या हुई, सीबीआई की क्या रिपोर्ट है, कोई कुछ नहीं। ये नीट की कार्रवाई है। अब नीट में कितने साल लगे? मैं जवाब दे देता हूँ भाई साहब को। समस्या पता है इन्हें, बालाकोट और उरी तो भूल गए ये, ठीक है, जो घटना हुई। सुन लीजिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, इनको जवाब ही नहीं लेना है, इनको जवाब ही नहीं लेना, इनको चिल्लाना है मुंह में घुस के, भाई तेरे से ज्यादा एनर्जी है मेरी, तू बोल नहीं पाएगा। मैं तो शांति से बोलने देना, तो बोलने लायक बोलने दे, घुस के मार रहे हैं। तूने कब सवाल किया, सरबजीत को पाकिस्तान की जेल में मार दिया गया, कब सवाल किया तूने? दिल्ली यही चांदनी चौक में बम फटता था, यहाँ पर लाल किले में बम फटता था, वहाँ पर तब बताना। तो यही बता रहा हूँ तुझे कि एनर्जी तेरे से ज्यादा है, अगर बोलने की बात करेगा तू बोल नहीं पाएगा। तो प्यार से बात करना, फिर तो प्यार से इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बात कर, यही तो बता रहा हूँ, प्यार से बात कर, यही तो बोल रहा हूँ। बहुत याद है बालाकोट तो बार क्या कहते हैं, पुलवामा तो बहुत याद आता है, लेकिन जब 160 को बम्बई में उड़ा दिया था ताज होटल में, अब मौनी बाबा पुलवामा में हमारे देश के सैनिक मरे हैं, आतंकवादी मरे हैं। ये उस पुलवामा में जो शहीद हुए वो देश के सैनिक, राष्ट्रद्रोही पार्टी को गलत करने वाले की बात करेंगे। क्या बात करते हैं? पुलवामा में जो शहीद हुए, जवाब दो, हो रही है, जवाब दो, जब मुलायम
सिंह की सरकार में कठोर कानून सुनो गलत नहीं है हमारी, सुनिए। आपने सुन लिया? एक मिनट, एक सेकंड, चुप, चुप। मैं दे रहा कुछ नहीं। मुलायम सिंह, एक मिनट, आराम से चुप रहिए। मुलायम सिंह, मुलायम सिंह के टाइम आप मुझे ये बताइए, 2000 जब भी 11 में जो कांड हुआ, ठीक है, इसीलिए तो सरकार बदली। अगर भाजपा में भी वही हो रही है तो फिर कांग्रेस और भाजपा में क्या अंतर है? जितनी पुलवामा का बताइए। पुलवामा में बोलना ही नहीं है। पुलवामा के अगेंस्ट में ये बोलने नहीं देगा। पुलवामा के अगेंस्ट में बालाकोट किया गया, ठीक है, और पूरी तरीके से किया गया। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जिम्मेदारी नहीं, अजीब बात है। अपराधी कौन था ये? हमने आँख के बदले आँख ले लिया। मैं बता दूं कौन है? अभी बताऊंगा तो फिर इनको मिर्ची लग जाएगी। कठुआ के अंदर में 6000 रुपए लेकर जिन्होंने आतंकवादियों को शरण दी थी, कौन थे? उन्होंने RDX पहुंचाई थी पुलवामा में। बोलो, उन्होंने ही पहुंचाई थी। और बता देता हूँ, अब सुन लो ना, सुन लो ना जवाब, सुन लो। अरे मैडम अभी और सुन लो ना जवाब। अरे भैया, क्योंकि सरकार तो बीजेपी की है, लेकिन आपको शायद पता नहीं है सिस्टम इनका है, सिस्टम इनका है, आप ये भूल गए। अब सुन लीजिए और सुन लीजिए। चूड़ियां पहन लो, चूड़ियां। एक सेकंड, सत्ता में रहने के बाद भी कह रहे हो सरकार अच्छा, मैं चूड़ी पहन लूंगा, मैं चूड़ी पहन लूंगा, क्या चूड़ियां पहनना के बाद भी? अरे एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, बाद भी तुम इंसाफ नहीं कर सकते, अब बोल तो क्या फायदा? अब बोलो भाई, चूड़ियां तो मैं पहन लूंगा, तुम्हारी नजर में क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? ये जवाब दे दो, क्या चूड़ियां कमजोरी की निशानी है? अगर तुम्हारी नजर में चूड़ी कमजोरी की निशानी है तो आपको बता दूं कि इस देश में एक चूड़ी पहनने वाली के लिए ये लिखा गया था, फिर भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया, होता संकट भी समझ पार। 23 साल की रानी ने ना जिस तरीके से अंग्रेजों को छकाया था, वो चूड़ी वाले हाथ थे। और ये चूड़ी पहनने वाली आज हवाई जहाज उड़ा रही है, एयरक्राफ्ट उड़ा रही है, पाकिस्तान में घुस के एयर स्ट्राइक कर रही है। तो मर्दों को बोलो चूड़ियां पहने, सुन लो, फिर मर्द भी पहने चूड़ियां। बताओ, और उसके बाद अब बता दूं, अब उसके बाद सुन, अब उसके बाद सुन, अब उसके बाद सुन, अब उसके बाद सुन, ये ना परशुराम का वंशज है, ये परशुराम का वंशज है। तुम जैसे द्रोहियों को ना ऐसे ही निपटा क्योंकि ये पर्सनल अटैक कर रहा है। ये मुझे कह रहा है चूड़ी पहनने को, ये मुझे कह रहा है चूड़ी पहनने को। भाई जब काम ही नहीं करता और ये तो क्या करोगे फिर? देश की आधी आजादी को ये कमजोर समझते हैं, ये इनका चरित्र है। ये देश की आधी आबादी को जिसे हम शक्ति के रूप में ये होती है बेशर्मी, ये होती है बेशर्मी, इससे इतर और कुछ भी नहीं। पुलवामा के शहीदों पे तो मैं इसको नहीं बोलने दूंगा ना। अगर ये बोले कि जब ये बोलेगा मैं चुप सुनूंगा, लेकिन ये वादा करे कि जब फिर मैं जवाब दूंगा तो ये चुप रहेगा। पूछिए, मैं तो बोला ही नहीं, मैं तो बोलिए, मेरी तो ये सुनना ही नहीं चाहते। मैं ये कह रहा हूँ, जब शहीद हुए पुलवामा में जो हमारे वीर सैनिक शहीद, उनकी जब जांच की बात होती है, उनकी जब रिपोर्ट पेश करने की बात होती है, तो ये बदले में दूसरी कहानी सुनाने लगते हैं। हम इनसे ये जवाब लेना चाह रहे हैं, उस जांच में कितने अपराधी पकड़े गए, उसमें कौन कौन जिम्मेदार था, ये जिम्मेदारी कब फाइनल होगी, कब एजेंसियां अपनी रिपोर्ट पेश करेंगी देश के अंदर, और कब मुख्य अपराधी पकड़े जाएंगे? मुख्य अपराधी कब पकड़े? भाई सुन ले जवाब, सुन ले। आज तक देश में सुन ले, देश में जितने दंगे हुए सुन ले, जितने दंगे हुए सुन ले। आज देश में भागलपुर दंगा, बरेली दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा, इतने दंगे हुए, सारे दंगे के रिपोर्ट कौन कांग्रेस के दादा ने पेश करा? बता, 2 टके की आदमी हिंदू को गाली दे रहा है, विपक्ष लायक है वो, विपक्ष लायक है। आ जाते हैं, एक सेकंड चाचा, ये वही लोग हैं जो 8500 रुपया खटाखट के चक्कर में आकर के और हिंदुओं को गाली सुनवाते हैं। यही हिंदू ये लोग हैं। अरे चाचा जो 8500 के चक्कर में ले लिए और न सरकार बनी और वो न मिला कुछ, और ये कटोरे वाले टमाटर पहुंच गए। मैडम अब जवाब ले लीजिए। ऐसा है, जो भाई बोल रहे हैं ना, इनको सिर्फ मुद्दा डाइवर्ट करना है। जब पठानकोट हुआ ना, हमने उसका जवाब दिया पूरी करके। जो दोषी थे ना, उनको सीधे निपटा दिया। मेरी बात सुनिए मैडम, ये सही तरीका नहीं, संविधान ये नहीं कहता। आपने सुनना है, नहीं सुनना है? बताइए। ठीक है, ऐसे ही जब बालाकोट हुआ, जब हमारा ये हुआ, हमने बालाकोट कर दिया, पुलवामा हुआ। तो अब दूसरी बात सुन लीजिएगा, जरूरी नहीं है कि हर बार अपराधियों को जांच के नाम पर जेल में बिठाकर
बिरयानी और 3 भाषाओं का न्यूज़पेपर परोसा जाए और उनको दामाद बना लिया जाए। मैं एक बात बता दूं, जब भी आतंकवादी इस तरीके से आएगा हमारे देश में, आज क्यों नहीं होता मुंबई जैसा हमला। और मैं बार बार बोलता हूँ हाथरस में कल ही तो हुआ है। हाथरस में क्या हुआ है सर? दंगा हुआ है? नहीं, दंगा नहीं हुआ, दंगा नहीं हुआ, दंगा हुआ है। सुन तो लो, सुन तो लो। क्या 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 क्या? अरे मत ऐसे मत करो। नहीं, शांत रहो, शांत आतंकवादी रहो। मैंने नहीं बोला, मैंने हमला तो हुआ ही ना। क्या हुआ? क्या कार्रवाई? अरे सुनो सुनो सुनो, क्या कार्रवाई हुई? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुन तो लो भाई आप बोलो। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ। बाबा को गिरफ्तार अब तक क्यों नहीं किया गया? क्यों नहीं किया गया बाबा को? जो बाबा ने बोल लेना तो बताना, जवाब मैं दूंगा, मैं भी दूंगा, आप बोल लीजिए पूरा। मैं भी दूंगा। मेरी बात सुनो पहले आप जी। अभी तक बाबा क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ? ठीक है, एक सवाल हो गया और। ठीक है, अभी तक जैसे गैंगस्टर बाबा मार रहा था योगीनाथ, उसको क्यों नहीं मारा गया? ठीक है, 2 और आप इसी का जवाब दे दो। अब सुन लीजिए, बाबा की तलाश जारी है। क्या तलाश जारी ठीक है, क्यों? पुलिस की टीम लगी हुई है। करा गया था उस जवाब टाइम। सुन लो ना। नहीं, जवाब दो। जब विकास दुबे भी ने भी किया था ना, सब लोग हल्ला मचा रहे थे। वो फरारी पे था, उसको उज्जैन से पकड़ा गया था। ठीक है, उज्जैन से पकड़ा गया था और उसका इनकाउंटर हुआ था और मारा गया था। और इसी तरीके से इसकी भी जांच हो रही है। इसको पकड़ा जाएगा, इसको पकड़ा जाएगा और जो संविधान के तहत, कानून के तहत सजा होगी वो दी जाएगी, क्योंकि बाबा ने किसी पे गोलियां नहीं मारी हैं, लोग भगदड़ में मरे हैं और उसको सजा होगी। उसका जो भी है वो उस पर बुलडोजर भी चलेगा। इन्होंने सुना नहीं उसको, इन्होंने उसको सुना नहीं। कल ये घटना हुई, समझ गए? 6 गिरफ्तार हो गए। कार्यवाही ऐसे ही होगी, कार्यवाही ऐसे ही होगी, नहीं होगी। सुन लो। आज 10 साल के अंदर, और इससे पहले मुलायम सिंह की सरकार थी, इतने सब कुछ होता था, इतने होता था, तुरंत क्या हो जाती थी उसकी। आज तो बुलडोजर तुरंत चलता है। अब मुलायम सिंह के टाइम में क्या तुरंत पकड़े जाते थे? गलत बात मत करो। हो रही है छानबीन। मेरी आपने जो सवाल पूछा था बहुत जेन्युइन सवाल है। बाबा जो था, क्या वो 1 मिनट पेशेवर क्रिमिनल है? क्यों नहीं है? बताइए कैसे क्यों नहीं है? है? कितने रिकॉर्ड है उसके खिलाफ? कितने दर्ज है मुकदमे उसके खिलाफ? क्या करता था? आप ही बता दो। हमको तो नहीं, हमें तो मैंने तो नहीं देखा उसका कोई क्यों नहीं है? रिकॉर्ड है। नहीं, आप पुलिस ये में नहीं था क्या? बताइए कि पुलवामा हमले पे अभी तक क्यों नहीं मिला वही बोलना अपराधी? हाँ, क्यों नहीं मिला अपराधी? मैं आपको पूछा 140 करोड़ एक मेरा सवाल सुनिए। आपको मैं एक सवाल आप इनसे कर लेना। नहीं, मैं आप- भाई के इस बात का जवाब देकर जा रहा हूँ, बस सुन तो लो। आप 140 करोड़ जनता को अधिकार है कि नहीं पुलवामा हमले में कौन अपराधी था ये जानने का? मैडम, हमें अधिकार भी है ये जानने का और हमें पता भी है, और हम जो कार्यवाही हुई थी उससे संतुष्ट हैं। 1/140 करोड़ भारतीय जो पुलवामा के घटना के अगेंस्ट में मोदी जी ने बालाकोट किया था, मेरा हृदय रोम रोम आज भी गदगद है। मैं खुश हूँ। अब सुन लीजिए, भाई की एक बात का जवाब दे दूं, फिर मैं जा रहा हूँ। कार्यवाही तो सरकार का काम है। योगी जी वहाँ पहुँच भी गए और वो कार्यवाही करेंगे भी। ठीक है, सुन लीजिए, घटना के बाद ही जाते हैं भाई, पहले नहीं जाते हैं। उनको सपना नहीं आया था। लेकिन क्या ये एक बार सवाल करेंगे? वहीं पर विपक्ष के नेता राम गोपाल यादव ने ये बोला है, ये तो घटनाएं होती रहती हैं, आम बात है, हादसा है, होता रहता है। उस पे आप उनसे प्रश्न कर पाएंगे क्या? अखिलेश जी से एक बार पूछ लीजिए। मेरे को लाओ, मैं कर रहा हूँ। कर लीजिए ना। लाओ ना, लेके आओ उनको लेके आओ। योगी जी से तो आप यहाँ पर कर रहे हो, योगी जी से तो आप यहाँ पर कर रहे हो, और उनके लिए लाना पड़ेगा। उनके वो भी नेता विपक्ष है, नेता विपक्ष है। हम तो नहीं मानते। यही दोगलापन है, यही दोगलापन करवा रहा है, सब विपक्ष करवा रहा है। सब सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्ष ये टुकड़े टुकड़े गैंग करवा रहा है। क्यों मोदी जी तीसरी बार क्यों प्रधानमंत्री फिर बन गए? जैसे कांग्रेस के गठबंधनों के बाप के हिंदुस्तान है क्या? और नहीं बनेगा क्या? आज गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया तो इनको दर्द हो रहा है। ये देश की जनता ने देखी, ये चोर हैं, बेईमान हैं, लुटेरे हैं, इसलिए हमें मोदी जी को लाए तीसरी बार। और तीसरी बार मोदी जी बने, अपने दम पे बनाए सरकार, गठबंधन अपने दम पे बनाया। और जो इस बार वोट नहीं दिया है वो वही लोग हैं, सिर्फ 8,500 के चक्कर में बह गए। और जो बलगाया लोगों को कि संविधान खतरे में चल जाएगा, कौन सी संविधान खतरे में जाएगा? संविधान खतरे में कब गया था? सबको मालूम है। संविधान को ताक पे रख रहे किसने? कांग्रेस पार्टी ने संविधान को कब पालन किया है? किसी भी सरकार को 5 साल तक होता है संविधानिक तर्ज। उन्होंने कांग्रेस ने 7 साल चलाए, कांग्रेस ने 7 साल देश पर शासन चलाए। कौन सी संविधान में होता है?